हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम सभी लोग विभावना अलंकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले विभावना अलंकार की हम परिभाषा जानते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम विभावना शब्द का अर्थ जानते हैं। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। ठीक है, कल्पना, इमेजिन करना, अर्थात जहां बिना कारण, ठीक है, बिना कारण मतलब साधन के ही, मतलब साधन नहीं है, ठीक है, कारण मतलब साधन, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। ठीक है, मतलब वहां साधन तो नहीं है, लेकिन हम उसमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वहां पर विभावना तो अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा बच्चों? विभावना अलंकार। यूं समझते हैं कि काव्य में जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम, जैसे कि मतलब पेन ना हो और लिख जाए, ठीक है, खाना ना हो और हमारा पेट भर जाए, ठीक है, हमारी भूख खत्म हो जाए, ठीक है, बिना कारण के ही कार्य क्या हो जाए? संपन्न हो जाए, तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है बिनु पद चले। ठीक है, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, अब ये पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस जो है उसमें से ली गई हैं पंक्तियां। इसमें जो है निराकार ब्रह्म मतलब जो ईश्वर है उसके बारे में बताया गया है कि ईश्वर बिना बिनु पद चले, बिना पैरों के चलते हैं। ठीक है, सुने बिनु काना, और बिना कानों के सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सुनते हैं? बिना कानों के, मतलब कान है ही नहीं फिर भी सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, कर बिनु कर्म करें, कर मतलब हाथ, हाथों के बिना कर्म कार्य करें, विधि नाना, अनेकों प्रकार के, बिना हाथों के अनेकों प्रकार के कार्य करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पैर हैं, पैर कान हाथ, ये क्या हो गए? ये कारण हो गए, और कार्य क्या है? चले, है ना, सुने, कर्म करें, ये सब क्या हो गए? कर्म हो गए। ठीक है, इतना समझे? तो यहाँ पर मतलब कि जो साधन है नहीं, लेकिन कार्य करने की हमने संभावना कर ली। अगला उदाहरण है नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर। ठीक है, पावस मतलब कि वर्षा ऋतु, वन मोर जो जंगल में मोर हैं वो नाच अचानक ही उठे, अचानक से नाच मतलब उठे, नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, जो जंगल में मोर हैं वो अचानक से ही नाच उठे। क्यों? बिन पावस। ठीक है, पावस मतलब वर्षा ऋतु के बिना ही अचानक से नाच उठे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर विभावना अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर नाचक वो जो मोर है वो कब नाचता है? जब घने बादल छाते हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु होने लगती है, तब जो मोर होता है वो नाचने लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? विभावना अलंकार। अगला उदाहरण है आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, इस उदाहरण में कवि कहता है कि आनन रहित मतलब मुख रहित, सकल रस भोगी। ठीक है, कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। वही कह रहे हैं कि आनन रहित सकल रस भोगी, मतलब भगवान बिना मुह के सभी रसों का भोगी, आनंद भोग लेते हैं, मतलब आनंद उठा लेते हैं। और बिनु वाणी, बिना वाणी के वक्ता बड़ जोगी, वक्ता के तरह से बड़ जोगी मतलब महान ज्ञान देने वाले हो जाते हैं। ठीक है, मौन रह करके, बिनु वाणी, बिनु वाणी मतलब बिना वाणी के, अर्थात मौन रह करके बहुत कुछ कह जाते हैं। इस प्रकार से इसमें देखिए संभावना व्यक्त की गई है। बिनु वाणी, यहाँ पर जो कारण है वो है कहीं पर बिना वाणी के,
मतलब कार्य तो हो रहा है लेकिन साधन जो है वो नहीं है ना, बिना साधन के कार्य हो रहा है, संभावना व्यक्त की गई है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, विभावना अलंकार।